नमस्कार, एशियन न्यूज की खास पेशकश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ भागीरथ साहू। कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी की यूपी की सक्रिय राजनीति में वापसी के संकेत मिल रहे हैं। उनके 54वें जन्मदिन पर कांग्रेस ने पूरे उत्तर प्रदेश में बड़े कार्यक्रम आयोजित किए और 100 दिनों का एजेंडा पेश किया। इससे ये चर्चा तेज हो गई कि क्या प्रियंका गांधी एक बार फिर यूपी कांग्रेस की कमान संभालेगी। 2022 विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की करारी हार के बाद प्रियंका गांधी यूपी से लगभग दूर हो गई थी, लेकिन हालिया गतिविधियां पार्टी में नई ऊर्जा का संकेत देती हैं। कांग्रेस मानती है कि यूपी से गांधी परिवार ही उसका सबसे मजबूत चेहरा है। वहीं बीजेपी ने इस वापसी को लेकर कांग्रेस पर तंज कसते हुए इसे असफल नेतृत्व बताया। इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे, लेकिन पहले एक रिपोर्ट आपको दिखा देते हैं। कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी के 54वें जन्मदिन को यूपी में कांग्रेस ने बड़े पैमाने पर मनाया। लखनऊ प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में केक काटने से लेकर गोरखपुर से गाजियाबाद तक सभी बड़े शहरों में यूपी से कांग्रेस के बड़े नेताओं की प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी गई, जिसमें अगले 100 दिनों का एजेंडा पेश किया गया। अब सवाल उठता है कि क्या यह यूपी विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की प्रदेश की राजनीति में वापसी के संकेत हैं। हालांकि प्रियंका गांधी की वापसी होगी या नहीं यह अभी तय नहीं है, लेकिन प्रदेश कांग्रेस नेताओं में उत्साह देखने को मिल रहा है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस प्रवक्ता सीपी राय ने कहा, प्रियंका गांधी हमारी नेता है, उनका नेतृत्व कांग्रेस के लिए फायदेमंद साबित होगा। निश्चित तौर पर उत्तर प्रदेश के कांग्रेस जनों के लिए ये बहुत खुशी का समाचार होगा। प्रियंका गांधी जी ने पिछले दिनों संसद में और संसद के बाहर जिस तरह की भूमिका निभाई और जिस तरह से उन्होंने अपनी काबिलियत सिद्ध की, जिस तरह उन्होंने सरकार को घेरा और सरकार को जवाब नहीं सूझ रहा था, उससे वो सिद्ध हो गया कि प्रियंका गांधी में अपनी एक क्षमता है और वो बहुत कुछ कर सकती हैं। 2022 में वो यहाँ काम कर रही थी, उन्होंने बहुत कुछ काम किया जिसकी बुनियाद पर कांग्रेस पार्टी खड़ी है और अब निश्चित तौर पर उनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी बहुत तरक्की करेगी, आगे जाएगी और सरकार बनाएगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी की यूपी वापसी के सवाल पर निशाना साधा है। भाजपा प्रदेश प्रवक्ता हीरो वाजपेयी ने कहा, प्रियंका गांधी इसके पहले भी यूपी की जिम्मेदारी संभाल चुकी हैं, लेकिन कांग्रेस बैसाखियों पर खड़ी है और कांग्रेस को हर चुनाव में सहारे की जरूरत होती है। देखिए, उनके जन्मदिन पे उनको बधाई। और मुझे लगता है कि प्रियंका गांधी पिछली बार भी जब उत्तर प्रदेश को देख रही थी, बहुत बुरी हालत थी कांग्रेस की। पिछले 35-40 साल से कांग्रेस अपने अस्तित्व के संकट से जूझ रही है और प्रियंका गांधी यहाँ आती है, कमान संभालती है, तो उनका स्वागत है। कुछ बैसाखियों पे खड़ी कांग्रेस क्या अपने दम पे खड़े होने के लायक बची है? 2027 में उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव है। उसके पहले प्रियंका गांधी की यूपी में वापसी पर चर्चा जोरों पर है। हालांकि 2022 के विधानसभा चुनाव में प्रियंका राष्ट्रीय महासचिव रहते यूपी की प्रभारी थी, लेकिन कोई कमाल नहीं दिखा पाई। अब देखना होगा क्या इस बार फिर से उनको जिम्मेदारी मिलती है या नहीं। ब्यूरो रिपोर्ट, एशियन न्यूज। तो जिस तरह से प्रियंका गांधी के 54वें जन्मदिन पर उत्तर प्रदेश के कई बड़े नेताओं ने उनका जन्मदिन में आयोजन किया और 100 दिन का एजेंडा तय किया, इसके बाद से कयास लगने शुरू हो गए कि क्या 2027 विधानसभा चुनाव से पहले प्रियंका गांधी की वापसी होगी यूपी में। चलिए इसी खास मुद्दे पर हम चर्चा शुरू करते हैं। जो मेहमान हमारे साथ मौजूद है इस वक्त, हमारे साथ है वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरी जी, और हमारे साथ है कांग्रेस और बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़ेंगे और उनसे भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल वरिष्ठ पत्रकार नीरज मेहरी जी के पास जाएंगे। अब नीरज मेहरी जी, आप कैसे देखते हैं 54वें जन्मदिन पर, अगर देखें उत्तर प्रदेश में एक बड़े पैमाने पर प्रियंका गांधी का जन्मदिन मनाया गया और हमने देखा 2022 के यूपी चुनाव में वो कांग्रेस की तरफ से प्रभारी भी थी यूपी की। हालांकि ज्यादा कुछ कमाल नहीं कर सकी, बल्कि जो उनकी सीटें थी उस सीटों में 5 सीटें और कम हो गई। लेकिन आप कैसे देखते हैं, ये महज जन्मदिन है, कांग्रेस का उत्साह है, या फिर कोई एक संकेत भी देता है यूपी की राजनीति में? देखिए साहू जी, महत्वपूर्ण बात यह है जो आपने कही कि 2022 के विधानसभा चुनाव के बाद कांग्रेस अचेत हो चुकी थी। निश्चित रूप से उस चुनाव में प्रियंका गांधी ने जी तोड़ मेहनत की, लेकिन रिजल्ट के नाम पे जो मेहनत थी उसका
कोई रिजल्ट नहीं आया। 2 सीटें ही मात्र विधानसभा में जीत पाई थी कांग्रेस। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव और अब की अगर हम बात करें तो निश्चित रूप से कांग्रेस ने 2024 के चुनाव में लोकसभा में मेहनत की और मेहनत करके एक बड़ा नाम स्मृति ईरानी जैसे बड़े नेता को उत्तर प्रदेश में लोकसभा का चुनाव हराने के बाद कांग्रेस में एक नई ऊर्जा, नई चेतना निश्चित रूप से आई है। और उस ऊर्जा और उस चीज को लेके मुझे लगता है कि ये जो 54वें जन्मदिन पे जो एजेंडा बनाया गया, उन सब चीजों को अगर देखा जाए तो आज की तारीख में निश्चित रूप से जनता के जो मूल मुद्दे हैं, जनता के जो चीजें हैं, उनको लेकर रोज नए नए आंदोलन, नए नए तरीके से सरकार पे दबाव बनाने का काम, या ये कहीं जनता के मुद्दों को जितना कांग्रेस आज की तारीख में उत्तर प्रदेश में उठा पा रही है, मुझे लगता है कि इतना विपक्षी कोई भी राजनीतिक दल नहीं उठा पा रहा, चाहे समाजवादी पार्टी हो या बसपा हो। तो उस चीज को देखते हुए कांग्रेस का रिजल्ट जरूर थोड़ा सा खराब रहा 2022 में, लेकिन 2024 के लोकसभा से जब से सुधार आया है तो मुझे लगता है कि कांग्रेस की कमान अगर प्रियंका गांधी को मिलती है तो निश्चित रूप से 2027 के विधानसभा चुनाव में कांग्रेस अगर अपने दम पर चुनाव लड़ती है बिना किसी गठबंधन के तो अच्छा प्रदर्शन कर पाएगी। जी राहुल, बिल्कुल। लेकिन जैसे आप 2024 के लोकसभा चुनाव की बात कर रहे हैं, उस वक्त प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी नहीं दी गई थी। जब उनको जिम्मेदारी दी गई तो बड़े एग्रेशन के साथ उन्होंने अपना प्रचार शुरू किया था, लड़की हूं लड़ सकती हूं। ये उनका जो एक स्लोगन था बड़ा फेमस हुआ। इसको लेकर कांग्रेस ऐसा लग रहा था कि जमीन में बड़ी मजबूती के साथ चुनाव लड़ रही है। लेकिन जब परिणाम आए, 5 सीटें और कम हो गई। 2024 में प्रियंका गांधी को कमान नहीं थी, उनके हाथ में नहीं थी। तो आपको लगता है कि जो उनका एग्रेशन 2022 में था और जो यहां पर 2024 में कांग्रेस को जो सीटें ज्यादा मिली है, तो प्रियंका गांधी का एग्रेशन जिस तरह से प्रचार प्रसार उन्होंने 2022 में किया था, अगर ये मिल जाए और इस वक्त अभी जो कांग्रेस की स्थिति है लोकसभा चुनाव के हिसाब से अगर हम देखें जो पहले से ज्यादा अच्छी और बेहतर हुई है, तो क्या ये दोनों मिलकर कुछ कमाल कर सकती है? निश्चित रूप से देखिए 2022 के विधानसभा चुनाव को और 24 के लोकसभा चुनाव को अलग अलग नजरिए से देखना होगा आपको। सबसे महत्वपूर्ण बात है कि 2024 में ठीक बात है कि वो प्रभारी नहीं थी, उत्तर प्रदेश को नहीं देख, लेकिन उन्होंने जो अपना डेरा जमाया रायबरेली और अमेठी जैसी सीटों पे, जितने काम राहुल गांधी ने नहीं किए, उतनी रैलियां, उतने लोगों से जनसंपर्क जो प्रियंका गांधी ने किया, उसी का परिणाम था कि किशोरी लाल शर्मा जैसे व्यक्ति को भी अमेठी से चुनाव जिता लाई वो। तो एक बड़ी चीज ये थी कि रायबरेली से राहुल गांधी और कांग्रेस के तमाम सीटें जो जीती, प्रियंका गांधी ने निश्चित रूप से बिना प्रभारी रहते हुए जनता के बीच में समय दिया, लोगों से मिली और बात कही और अपने लिए वोट मांगा। उसका एक रिजल्ट ये निकला कि कांग्रेस लोकसभा चुनाव में मजबूत स्थिति में आई। और यही कारण है कि कांग्रेस देखिए पेड़ कोई लगाया जाता है तो निश्चित वो दूसरे दिन फल नहीं देता। तो 2022 की जो मेहनत थी वो मुझे लगता है कि 2024 में कांग्रेस के लिए रंग लाई, और उसी का नतीजा है कि कांग्रेस एक मजबूत स्थिति में, जहां सीटों की गिनती होती थी उंगलियों पे, अब वो ठीक स्थिति में आ गई थी। जी बिल्कुल। तो आपने कहा 2022 में प्रियंका गांधी ने जो मेहनत की उसका असर 2024 में कांग्रेस को दिखाई दिया, सीटों में बढ़ोतरी हुई। लेकिन अगर हम बात करें, क्योंकि फिलहाल अभी ऐसा लग रहा है कि विधानसभा चुनाव गठबंधन में ही लड़ा जाएगा, हालांकि अभी कुछ तय नहीं है, क्योंकि जो कुछ अभी चुनाव हो रहे हैं जमीनी स्तर पर भी हम जो देख रहे हैं, वहां पर कांग्रेस और यूपी में जो सपा है जो गठबंधन में थी, दोनों अलग अलग चुनाव में उतर रही हैं। जो अभी हम देख रहे थे जो एमएलसी का चुनाव होने वाला है। लेकिन अगर यहां पर गठबंधन में साथ में जाते हैं तो क्या अगर प्रियंका गांधी अगर फिर से उनको प्रभारी बनाया जाता है या फिर से बड़ी जिम्मेदारी दी जाती है, तो कांग्रेस यहां पर अपर हैंड में होगी और या फिर कम से कम पहले के मुकाबले ज्यादा सीटें उसको मिल सकती है। अगर प्रियंका गांधी नहीं होंगी तो सीटों को लेकर बार्गेनिंग में भी कांग्रेस थोड़ा कमजोर पड़ेगी। तो कांग्रेस के लिए फायदेमंद होगा कि भले कितनी सीटें जीत रहे हैं, कितनी सीटें हार रहे हैं, लेकिन अगर गांधी परिवार का अगर एक बड़ा चेहरा उत्तर प्रदेश में उतरता है तो कम से कम कांग्रेस से ज्यादा सीटों पर गठबंधन में लड़ सकती है। इसके लिए यह फायदा होगा चेहरा या फिर उसका ज्यादा खास असर नहीं होगा। वो अखिलेश यादव भी तय करेंगे कि कांग्रेस को कितनी सीटें देनी, कितनी सीटें नहीं देनी, या फिर प्रियंका गांधी के चेहरे पर ज्यादा बेहतर बार्गेनिंग हो सकती है। देखिए दो बेसिक चीजें हैं, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में बेसिक अंतर यह है कि राहुल गांधी अगर बात करते हैं तो वो स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करते हैं, और प्रियंका गांधी को ये पता है कि हमें साहू जी से काम निकालना है तो किस तरह से काम निकाला जाएगा, बिना विवाद के काम निकालने में वो एक परफेक्ट राजनेता की तरह काम करती हैं, जो राजनीति में चाहिए होता है। निश्चित रूप में उनकी छवि को भी लोग इंदिरा गांधी की तरह मानते हैं, देखते भी हैं। जनता में उनकी क्रेडिबिलिटी और राहुल गांधी की क्रेडिबिलिटी में बहुत सारे अंतर हैं। दूसरी बड़ी बात कि समाजवादी पार्टी निश्चित रूप से अगर वो गठबंधन से चुनाव लड़ती है तो कांग्रेस पर दबाव बना के, जैसे पिछले विधानसभा चुनाव में या लोकसभा चुनाव में भी यही हुआ
तो उन्होंने पहले से प्रत्याशी घोषित करने शुरू कर दिए। तमाम ऐसी चीजें आई जद्दोजहद के बाद, फिर वो जो भी राजनीतिक दृष्टिकोण से उन्होंने अपना निर्णय लिया। लेकिन निश्चित रूप से आज की तारीख में मैं ये दावा कर सकता हूं कि अगर कांग्रेस अकेले अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो निश्चित रूप से अच्छी सीटें पाएगी। गठबंधन के फायदे जहां एक तरफ राजनीति में होते हैं, वह नुकसान भी उठाना पड़ता है। जो समाजवादी पार्टी को 2024 में चुनाव में लोकसभा सीटें मिली, निश्चित रूप से वो सारी सीटें उनकी नहीं। ठीक है नीरज जी, आप बार बार कह रहे हैं कि अगर अकेले दम पर कांग्रेस चुनाव लड़े तो आपको लगता है कि यह संभव है? क्या ये हो पाएगा? कांग्रेस अपने अपने दम पर अकेले चुनाव लड़ पाएगी? इसको लेकर आपको लग रहा है कि कुछ माहौल बन रहा है? नहीं, ये तो राजनीति है। राजनीति में राजनेता है, राजनीतिक दल। अब जो अभी परिणाम, अगर हम बिहार की अगर थोड़ी सी इसको जोड़ते हुए देख लेते हैं तो बिहार में परिणाम क्या रहा? समाजवादी पार्टी भी प्रचार कर रही थी, कांग्रेस भी प्रचार कर रही थी, आरएलडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी भी उनके साथ थी। लेकिन रिजल्ट कहाँ आ गया? रिजल्ट मेन चीज होती है। मुद्दा इस चीज का है कि हमें रिजल्ट क्या मिला। लेकिन निश्चित रूप से जिस तरह की वहां एसआईआर के नाम पे राहुल गांधी के साथ लाखों लोग भीड़ उमड़ रही थी और वोट बैंक के नाम पे वहां कन्वर्ट नहीं हो पाई, तो मुझे लगता है कि जो वोट बैंक कन्वर्ट होता है उसमें माहिर नेता मानी जाती है प्रियंका गांधी। और उनके बारे में लोगों का, बड़े राजनीतिक जो विश्लेषक है, उनका भी मानना यह है कि जो प्रियंका गांधी जमीन पर उतर के जनता के बीच में बात करती हैं, लोगों से अपनी राजनीतिक चीजों को बताती हैं, उसका असर निश्चित रूप से एक अलग से होता है। और गठबंधन होगा कि नहीं, ये तो चूंकि दोनों राजनीतिक दल तय करेंगे। लेकिन हाँ, ये दावा मैं जरूर आज कर सकता हूँ, इतना उत्तर प्रदेश में मैंने देखा है, गया हूँ, घूमा हूँ। लेकिन उत्तर प्रदेश में अगर कांग्रेस अपने दम पर चुनाव लड़ेगी तो मुझे लगता है कि अच्छी सीटें पा सकती है। जी राहुल जी, बिल्कुल। चलिए, क्योंकि जिस तरह से आप कह रहे हैं कि अगर अकेले दम पर वो चुनाव लड़ती है कांग्रेस तो उसको ज्यादा फायदा होगा, लेकिन देखना होगा कि क्या कांग्रेस इसके लिए तैयार है, क्या केंद्र का नेतृत्व इसके लिए तैयार होगा, या फिर प्रदेश का नेतृत्व ये केंद्र से मांग करेगा कि हमें अकेले चुनाव में उतरना चाहिए। ये देखने वाली बात होगी। लेकिन बीजेपी इसे एक असफल नेतृत्व बता रहा है, क्योंकि बीजेपी यही कह रही है कि 2022 में तो प्रियंका गांधी को कमान मिली थी लेकिन वो असफल रही। और हमारे साथ इस वक्त बीजेपी प्रवक्ता हरेंद्र विक्रम सिंह जी जुड़ गए। हरेंद्र जी, स्वागत है आपका। क्या कहना चाहेंगे आप, क्योंकि जिस तरह से प्रियंका गांधी का जन्मदिन उत्तर प्रदेश में मनाया गया, ऐसा लग रहा है कि वहां के जो प्रदेश की जो कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता है वो चाहते हैं फिर से जो उत्तर प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाला है उसमें फिर से जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को दी जाए। तो 2024 में जिस तरह से सपा और कांग्रेस के गठबंधन ने कमाल किया था, आपको बहुत सारी सीटों पर हार का सामना करना पड़ा था और प्रियंका गांधी का हमने एग्रेशन देखा 2022 में। अगर ये एग्रेशन और अभी के वर्तमान में कांग्रेस की जो एक थोड़ी सी मजबूती लोकसभा में थी, अगर वो दोनों मिल जाती हैं तो आपको शायद थोड़ा नुकसान हो सकता है। हरेंद्र जी, नमस्कार। सबसे पहले तो प्रियंका जी को जन्मदिन की बहुत बहुत शुभकामना, बधाई देता हूं। उसी के साथ, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि कोई भी नया चेहरा होता है उस पर तो लोग थोड़ा सा रहता है कि कुछ करके दिखाएगा। और चाहे राहुल जी हो चाहे प्रियंका जी हो, पिछले लगभग 15 सालों से तो स्पष्ट रूप से मैं देख रहा हूं दोनों के नेतृत्व में चुनाव लड़े गए, लेकिन परिणाम 0 रहा है। राहुल जी के नेतृत्व में 100 चुनाव हारने का रिकॉर्ड पूरे देश के अंदर बन चुका है और इनके नेतृत्व में कांग्रेस पार्टी जहां थी उससे बहुत नीचे जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। अकेले चुनाव लड़ेंगे तो और अच्छा होगा हमारे लिए। तो जब मिलकर हमारा कुछ नहीं कर पाते तो अकेला तो अच्छी बात है रही। उसकी बात, लेकिन हरेंद्र जी ऐसा नहीं, आप कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पा रहे हैं। हरेंद्र जी, लोकसभा चुनाव का अगर आप परिणाम देखें तो बहुत कुछ बिगड़ गया था आपका। अपने दम पर आप केंद्र में बहुमत में भी नहीं जा सके, आपको दूसरों का सहारा लेना पड़ा। 250 के आसपास आपकी सीटें सिमट गई और कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश बड़ा कारण रहा इसके लिए। तो नुकसान तो हुआ है लोकसभा चुनाव में, तो फिर आप कैसे कह रहे हैं कि हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाए? इसी बात को मैं बता रहा हूं। 2024 में देश की भोली भाली जनता को बरगलाया गया 2 विषयों को लेकर। एक, कि यदि मोदी जी फिर से सत्ता में आते हैं तो संविधान को बदल देंगे, पहला। और दूसरा, राहुल जी का खटाखट चला कि यदि हमारी सरकार जिस दिन चुनाव हो जाएंगे, चुनाव परिणाम आएंगे, सुबह सब लोग ये लेटर लेके आ जाना। सबको एक बॉन्ड दिए गए थे और कार्यालय पे आ जाना, सबको सबके खातों में 8-8 लाख रुपए, 2.5 लाख रुपए डाल दिया जाएगा, जिससे देश की गरीब बेचारी भोली भाली जनता जो थी वो बरगलाने में आ गई और उसने वोट कर दिया। उसका आपने देखा हुआ, जिस दिन परिणाम आए उस दिन देश के अंदर जितने भी कार्यालय कांग्रेस के थे
सभी पर लोग अपना अपना बॉन्ड लिए लाइन में लगे हुए थे कि हमारा पैसा हमें दे दो। वो जनता कौन थी? वही जनता थी जो इनके बरगलाने में आ गई और धोखे से वोट कर दिया। बस यही दो कारण थे। जब सदन में वो लाल डायरी करते थे कि संविधान बदल देंगे, संविधान बदल देंगे, सदन के अंदर अनुराग ठाकुर जी ने बस इतना पूछ दिया कि आप रोज लाल डायरी दिखाते हैं, आप बता दीजिए कि संविधान के पेज कितने हैं, मैं मान लूंगा आप संविधान में विश्वास रखते हैं, संविधान में आपकी आस्था है। तो राहुल जी पेज नहीं बता पाए थे संविधान में कितने ठीक है, पेज आप होते कह हैं। रहे थे कि भ्रम फैला गया, हालांकि विपक्षी पार्टी भी यही कहती है कि बीजेपी भ्रम फैलाकर बीजेपी जनता को बेवकूफ बनाकर सत्ता में आती है। तो ये तो दोनों आप लोग एक दूसरे पर आरोप लगाते ही रहते हैं। ठीक है, मैं आपके पास आऊंगा दोबारा, आपके पास बने रहेगा, आप जाइएगा मत हमारे साथ, ठीक है, बने रहेगा आप। नीरज, देखिए जिस तरह से बीजेपी के प्रवक्ता हरेंद्र जी कह रहे हैं कि अगर कोई नया चेहरा हो तो जनता को लगता है कि शायद कुछ कमाल हो सकता है, लेकिन प्रियंका गांधी का चेहरा तो पुराना है। और एक सवाल इसमें मेरा और है कि देखिए कहीं ना कहीं राष्ट्र नेत्री हैं ये, इसमें कोई शक नहीं है। राहुल गांधी के बाद एक बड़ा चेहरा है ये पार्टी में। अगर फिर से अगर इनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाता है उत्तर प्रदेश में, और अगर पार्टी को अपने संभावित जो एक जीत है वो नहीं मिल पाती है, तो कहीं ना कहीं फिर एक जो इमेज है वो डैमेज तो होगी ना। तो आपको लगता है कि केंद्र नेतृत्व ऐसा रिस्क ले सकता है? क्योंकि अगर देखें तो बीजेपी को लगता है कि इस बार हम फिर से वापसी करने वाले हैं, तो क्या केंद्र नेतृत्व ऐसा रिस्क फिर से ले सकता है? क्योंकि पिछली बार तो हम कह सकते हैं ठीक है, एक ट्राई किया कांग्रेस ने कि शायद प्रियंका गांधी का चेहरा चल जाए, लेकिन वो नहीं चल पाया, बल्कि 4-5 सीटों का नुकसान और हो गया। तो जिस तरह से हरेंद्र जी कह रहे थे कि उनका चेहरा तो लोग जानते ही हैं, और जैसा कि मैंने भी कहा, क्या केंद्र नेतृत्व फिर से ये जिम्मेदारी देगा प्रियंका गांधी को? रहता है। हम 2014 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई, तब से लेके लगातार एक ही चेहरा है। तमाम चीजें राजनीति में गिने चुने चेहरे हैं, गिने चुने लोग हैं जिनको लोग देखते हैं। निश्चित रूप से अगर कांग्रेस ने 99 सीट पाई, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के चेहरे पे पाई, और रायबरेली जैसी महत्वपूर्ण सीट भारतीय जनता पार्टी हार गई, तो वो भी प्रियंका गांधी की वजह से हारी। तो तमाम चीजें ऐसी हैं राजनीति में जो देखनी होती हैं। और दूसरी बड़ी बात, अगर केंद्रीय नेतृत्व उनका अगर उन्हें जिम्मेदारी देता है, तो मुझे लगता है कि उत्तर प्रदेश में गांधी परिवार जब चुनाव यहां से लड़ता है, सीटें यहां की उनकी रहती हैं। वायनाड से प्रियंका गांधी कितने बार वायनाड गई होंगी आपको भी पता है। उन्होंने देश भर में चुनाव में प्रचार किया। उत्तर प्रदेश में खासकर उन्होंने रायबरेली और अमेठी को फर्क टारगेट तो पड़ेगा, अगर प्रियंका गांधी को फिर से कमान दी जाएगी तो फर्क तो पड़ेगा। हमारे साथ एक कांग्रेस के प्रवक्ता अंकुर भारती जुड़ गए, हम उनसे भी एक सवाल ले लेते हैं क्योंकि समय कम है। अंकुर जी, देखिए जिस तरह से प्रियंका गांधी का आप लोग ने जन्मदिन मनाया, ऐसा लग रहा है कि शायद प्रदेश की जो कांग्रेस के नेता या कार्यकर्ता वो चाहते हैं कि प्रियंका गांधी को फिर से कमान मिले। क्या वाकई इसको लेकर कोई आप लोग केंद्रीय नेतृत्व से कोई आप लोग इस पर बात कर रहे हैं, या फिर कैसे देखते हैं आप लोग? या फिर एक जन्मदिन का यह आयोजन था, या फिर कि वाकई इसमें कांग्रेस की कोई रणनीति है? अंकुर जी। नहीं, मैं राजन सागर बोल रहा हूँ। अंकुर जी, राजन जी बताएं आप, क्या वाकई इसमें कांग्रेस की कोई रणनीति है? राजन जी स्वागत है आपका। इसमें कोई कांग्रेस की रणनीति है, या फिर वाकई चाहती है कांग्रेस की प्रियंका गांधी को फिर से इसमें कमान दी जाए? जी एक बड़ा चेहरा है कांग्रेस पार्टी की और राष्ट्रीय नेता है वो, और अभी वो आसाम संभाल रही है। आसाम में चुनाव है ना, और पार्टी ने जो है राष्ट्रीय स्तर की नेता हैं, उनका जन्मदिन बड़े धूमधाम से और बड़े ही हर्षोल्लास से मनाया है। और हम लोगों ने उनके जन्मदिन पर एक 100 दिन का कार्यक्रम जो है एक जारी किया है कांग्रेस ने। मनरेगा, SIR और आपका जो उत्तर प्रदेश में MLC चुनाव है, इस तरीके से 7 प्रोग्राम हम लोगों ने 100 दिन के लिए जारी किए हैं प्रियंका जी के जन्मदिन। देखिए रजनी जी, समय कम है, मैं तो बस एक सिंपल सवाल कर रहा हूं। ठीक है, आप जो एजेंडे की बात करें, लेकिन जिस तरह से यहां पर प्रियंका गांधी का जन्मदिन का आयोजन किया गया, बड़े पैमाने पर किया गया, क्या यह कांग्रेस की रणनीति है, या फिर कांग्रेस वाकई चाहती है कि प्रियंका गांधी की वापसी हो? हम ये समझना चाहेंगे। जी तो पूरे देश के युवाओं के और नारी शक्ति के रूप में जो है सभी महिलाओं, बेटियों, माओ
महिलाओं के सबके दिलों में बसी हुई हैं, सबके दिमाग में बसी हुई हैं। जिस तरीके से प्रियंका गांधी नारी शक्ति लेकिन की राजन जी लड़ाई कहा लड़ रही आप है, कह रहे हैं सबके दिलों में बसी हुई है, तो फिर 2022 में आप लोग की 5 सीटें कम क्यों हो गई? 7 में से आप लोग की 5 सीटें कम हो गई। देखिए, धार्मिक एजेंडा उस समय चल गया, अब नहीं चलने वाला है। जातिवादी धार्मिक एजेंडा अब बिल्कुल नहीं चलने वाला है। अब उत्तर प्रदेश के युवा को रोजगार चाहिए, किसान आत्महत्या कर रहा है, उसको अपना एमएसपी चाहिए और गारंटी चाहिए अपनी फसल के प्रति। महिलाओं के साथ जो अत्याचार हो रहा है, अपहरण, ठीक है, तो क्या देश की जनता और यूपी की जनता ये मानकर चले कि कांग्रेस का नेतृत्व फिर से इस बार प्रियंका गांधी को मिलने वाला है? नहीं, तो प्रियंका जी तो ऑलरेडी कांग्रेस का महासचिव के रूप में, राष्ट्रीय महासचिव के रूप में नेतृत्व कर ही रही हैं और आगे भी करती रहेंगी। पार्टी उनको जो भी जिम्मेदारी देती है। नहीं, पिछली बार तो कांग्रेस की प्रभारी उनको बनाया गया था यूपी का, इस बार भी उनको जिम्मेदारी दी जाएगी। आप लोग मांग कर रहे हैं केंद्रीय नेतृत्व से, ठीक है, आप कह रहे हैं कि वो तो है ही बड़ी जिम्मेदारी, लेकिन ऑफिशियल तौर पर क्या वाकई आप लोग चाहते हैं कि यूपी की जिम्मेदारी, यूपी के चुनाव की जिम्मेदारी प्रियंका गांधी को मिले कांग्रेस की? जो तय करेगा, हम लोग उसको पूरी तरीके से जमीन पर उतारने का काम करेंगे और कांग्रेस को जो है ज्यादा से ज्यादा उत्तर प्रदेश में जीत दिलाने का काम करेंगे, समझे? ठीक है, लेकिन और बीजेपी के पुनः नेता कह रहे हैं कि असफल नेतृत्व है, कोई जादू नहीं चलेगा प्रियंका गांधी का। जादू तो अब उन लोगों का खत्म होने वाला है जो धर्म के नाम पर राजनीति कर रहे हैं, जाति के नाम पर राजनीति कर रहे हैं। ठीक है हरेन जी, इस बार आप लोग का जादू नहीं चलेगा, क्योंकि 2022 में आपने धर्म के नाम पर और जाति के नाम पर राजनीति की थी। भागीरथ जी, जैसा कि आप जानते हैं कि कोई भी सरकार सत्ता में रहने के बाद निश्चित रूप से कमियां जनता उसी में निकालती है, विपक्ष उसी में निकालता है, वो कितना भी अच्छा कार्य क्यों न करे। भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है कि जिसने काफी लंबे समय के बाद लगातार तीसरी बार केंद्र में सरकार बनाई है, यानी आजादी के बाद में किस तरीके से महिलाओं को बेवकूफ बनाया गया है, उनके खाते से पैसे वापस मांगे जा रहे हैं। कोई सरकार 5 साल, 1 मिनट भाई, प्रदेश के अंदर ठीक है, थोड़ी सी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है, लेकिन हमारा समय भी यहां पर समाप्त हो गया। लेकिन देखना होगा कि वाकई प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी दी जाएगी। बहुत बहुत शुक्रिया आपसे मेहमानों का, राजन जी, हरेन जी और नीरज जी, शुक्रिया हमारे इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए। तो जिस तरह से 54वें जन्मदिन पर प्रियंका गांधी के हर बड़े कांग्रेस नेताओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस आयोजन को बनाया और 100 दिनों का एजेंडा भी तय किया, तो क्या सिर्फ ये जन्मदिन का आयोजन था या फिर कोई एक प्लान था? कांग्रेस का प्लान था जिसमें प्रियंका को आने वाले दिनों में फिर से यूपी की कमान दी जा सकती है, ये देखने वाली बात होगी। इसी के साथ हमारे खास पेशकश में फिलहाल इतना है, लेकिन खबरों का सिलसिला लगातार जारी, आप देखते रहिए एशियन न्यूज।